सही तस्वीर पेश कर देंगे। ये जो वीडियोस आज हम आपको दिखाएंगे ये फरवरी 2020 के हैं, यानी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से कुछ महीने पहले के। और इन वीडियोस को देखकर आपको पता चलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो हालत थी, शारीरिक हालत और मानसिक हालत उनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले, वो कैसी थी। ये वीडियोस झूठ नहीं बोल रहे और ना ही हम इसमें किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही किसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सच है वो सच है। सुशांत सिंह राजपूत की पूरी कहानी अब ड्रग्स के इर्द गिर्द आकर ठहर चुकी है। आप सब जानते हैं यह कहानी शुरू हुई थी नेपोटिज्म से, बॉलीवुड में परिवारवाद से, और सबसे पहले मुंबई पुलिस ने इस परिवारवाद की ही जांच करनी शुरू की और उनकी मृत्यु के असली कारणों को कहीं पीछे छोड़ दिया। उसके बाद यह जांच आ गई रिया चक्रवर्ती और उनके दोस्तों के इर्द गिर्द और फिर उनकी जांच शुरू हो गई। और अब इस तीसरे चरण में यह जांच अब ड्रग्स के कार्टेल के आसपास घूम रही है। लेकिन क्या इस बहाने बॉलीवुड में यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ग्लैमर और ड्रग्स के कॉकटेल को भी अब एक्सपोज किया जाएगा? क्योंकि आज बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे ड्रग्स के इस कारोबार की तरफ भी इशारा करता है। यानी ये जो पूरी कहानी है ये अब रिया चक्रवर्ती तक नहीं रुकेगी, ये कहानी अब बहुत आगे जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे चीन की, और चीन से भी आज हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर आई है। इसलिए आप कह सकते हैं आज वीडियोस का और तस्वीरों का दिन है। हमारे पास चीन के सैनिकों की एक तस्वीर है और वो तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। उससे चीन के सैनिक एक्सपोज हो जाएंगे। कहते हैं अगर आप सम्मान से जीना चाहते हैं तो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सम्मान आपको तभी मिलेगा जब आप इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि आप सम्मान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। दुनिया भी उसी को झुककर सलाम करती है जो अपने सम्मान के लिए बड़े बड़े जोखिम उठाना जानता है। भारतीय सेना के जवानों ने इस बात को एक बार फिर से साबित कर दिया है। कल शाम को 7 बजे चीन की सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके की पहाड़ियों पर एक बार फिर कब्जा करने की कोशिश की। वो अपने साथ भाले जैसे दिखने वाले चीन के कुछ परंपरागत हथियार लेकर आए थे, लेकिन भारतीय सेना के जवानों के पराक्रम के सामने उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। चीन ने इस बारे में जो बयान जारी किया है उसमें वहां के समय के मुताबिक रात 3 बजे का समय दर्ज है। यानी चीन ने अपने यहां रात 3 बजे यह बयान जारी किया है। इसका मतलब यह है कि भारत और भारत की सेना ने चीन के पूरे सरकारी तंत्र को, सूचना तंत्र को, पूरे सिस्टम को, सरकार को रात भर जगा कर रखा। और वो इतने बेचैन थे कि उन्होंने रात में यानी या ये कह लीजिए कि सुबह 3 बजे उन्होंने ये बयान जारी किया। चीन के खिलाफ घेरेबंदी कूटनीति के मोर्चे पर अब भी जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ईरान में थे और 2 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ईरान गए थे। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और चीन के बीच तनाव के बीच अचानक ईरान का इतना महत्व क्यों बढ़ गया है और भारत ईरान से क्या चाहता है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारत और चीन में तनाव बढ़ा है। कल रेजांगला के मुखबरी इलाके में चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। घुसपैठ में नाकाम होने पर समझौते का उल्लंघन करते हुए चीन के सैनिकों ने फायरिंग की। इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत पर झूठा आरोप लगाते हुए धमकी दी। 印军在行动中悍然对前出交涉的中国边防部队巡逻人员 भारतीय सेना ने बयान जारी कर चीन को जवाब देते हुए कहा कि भारतीय सेना ने किसी भी स्तर पर एलएसी पार नहीं की और फायरिंग समेत कोई भी आक्रामक कार्रवाई नहीं की। 7 सितंबर 2020 को पीएलए ने भारत के फॉरवर्ड पोस्ट पर घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना ने जब चीन की घुसपैठ की कोशिश को रोका तो चीन के सैनिकों ने उकसाने के लिए हवा में कुछ राउंड फायरिंग की। चीन के उकसावे के बावजूद भारतीय सैनिकों ने संयम बरता और जिम्मेदारी निभाई। एलएसी की कुछ पोस्ट पर चीन के सैनिक नजर आए, जिनके हाथों में रॉड और नुकीले हथियार दिखाई दे रहे हैं। भारतीय सेना ने चुशूल के इलाकों में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि जिन चोटियों पर सेना ने कब्जा जमाया है उसके आसपास कटीले तार बिछाए गए हैं, जिससे चीन की सेना को करीब आने से रोका जा सके।
अरुणाचल प्रदेश से गायब 5 युवक चीन के क्षेत्र में मिले हैं। इसकी पुष्टि खुद चीन की सेना ने की है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। किरण रिजिजू ने कहा है कि चीनी सेना ने भारतीय सेना द्वारा भेजे गए हॉटलाइन संदेश का जवाब दिया है। चीनी सेना ने पुष्टि की है कि अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए युवक उनके क्षेत्र में पाए गए हैं। युवकों को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने दावा किया था कि चीन की पीपल्स रिपब्लिक आर्मी ने भारत के 5 युवकों को अगवा कर लिया है। विधायक के दावे के बाद भारतीय सेना की ओर से इस बारे में चीन की सेना को शिकायत की गई थी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 86 दिन बाद ड्रग्स केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने आज गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती का मुंबई के सायन अस्पताल में मेडिकल कराया गया, जहां उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एनसीबी ने साफ कर दिया है कि वो रिया की जमानत का विरोध करेंगे और उनके पास रिया के खिलाफ ठोस सबूत है। जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी, जो हम बातचीत करना चाह रहे थे, जो पूछताछ करना चाह रहे थे, वो हम अच्छी तरह से कर पाए हैं। और वो जो व्यक्ति हमारे पास पहले से है, वो भी कल सुबह वापस मेडिकल के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। इसलिए हमें कस्टडी की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ए कॉन्शियस डिसीजन। रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 21 सितंबर तक रिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने, सुशांत को ड्रग्स देने सहित कई गंभीर आरोप हैं, जिस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे लगातार 3 दिन से पूछताछ कर रहा है। रिया चक्रवर्ती को आज लगातार तीसरे दिन एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और आज 3 घंटे की पूछताछ के बाद रिया को दोपहर एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। रिया की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ड्रग्स मामले में कई और बॉलीवुड कलाकारों पर कार्रवाई कर सकती है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक करीब 25 बॉलीवुड कलाकारों की लिस्ट तैयार की गई है, जिनके नाम का खुलासा रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती से अब तक हुई पूछताछ में हुआ है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट करके कहा, भगवान हमारे साथ हैं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि रिया के ड्रग पेडलर्स के साथ संबंध साबित हो गए हैं और एनसीबी के पास रिया के खिलाफ ठोस सबूत है। पूरा देश जानना चाहता है कि इसमें क्या हुआ। अब जब एनसीबी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अपने मामले का, ड्रग पेडलर्स का, उसके साथ रिया जी के कनेक्शन का, तो कुछ न कुछ साक्ष्य आए होंगे, उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई होगी। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने बयान जारी कर कहा कि रिया चक्रवर्ती को परेशान किया जा रहा है। 3 जांच एजेंसी मिलकर एक अकेली महिला को परेशान कर रही हैं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक ड्रग एडिक्ट से प्यार किया, जो कई सालों से मानसिक बीमारी से पीड़ित था, जिसने प्रतिबंधित अवैध दवाओं और ड्रग्स के सेवन से सुसाइड किया। रिया के खिलाफ सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच विवाद और बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कंगना के ड्रग्स लेने की जांच की जाएगी। इसके लिए शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के इंटरव्यू को आधार बनाया गया है। शिवसेना ने कंगना के खिलाफ ठाणे पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई है। शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी। उसने बताया कि कंगना रनौत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख के बयान पर कंगना रनौत ने जवाब देते हुए कहा है कि मैं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस उपकार से बहुत खुश हूं। कृपया मेरा टेस्ट कीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कीजिए। अगर आपको ड्रग पेडलर से मेरा कोई लिंक मिलता है तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगी और मुंबई हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। आपसे मिलने का इंतजार है। वहीं बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर नोटिस चिपकाकर 24 घंटे में जवाब मांगा है। कंगना के ऑफिस में किए गए 10 निर्माण कार्यों को बीएमसी ने अवैध बताया है। केंद्र से मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा के साथ कंगना 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगी। आज डीएनए में हम आपको सुशांत सिंह राजपूत के 2 प्राइवेट वीडियोस दिखाने वाले हैं, जिस पर आज हमें नहीं, पुलिस को नहीं, सीबीआई को नहीं, आपको फैसला करना है। हमारी कोशिश तो यह थी कि ये वीडियोस हम आपको कभी ना दिखाएं, लेकिन
अब इस देश में सुशांत के बारे में लोग इस कदर जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि सुशांत के साथ क्या हुआ, वो उसकी मौत की गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं। इसलिए आज हम सुशांत के ये 2 प्राइवेट वीडियोस आपके सामने रखेंगे। आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और फिर सोचिएगा कि आपके इस वीडियो देखने के बाद आपके ख्याल क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, और हम आपको आज पूरा मौका देंगे कि आप भी अपने विचार दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आज के कुछ अपडेट्स आपको दे देते हैं, आज की कुछ खबर बता देते हैं। हालांकि ये खबर आपको अब तक पता चल चुकी होगी, ये खबर हमने आपको कल ही बता दी थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 86 दिन बाद आरोपी रिया चक्रवर्ती को आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। दोपहर 3:45 पर रिया चक्रवर्ती को एनसीबी दफ्तर में गिरफ्तार किया गया। पहले उनसे पूछताछ की गई। आज रिया से लगातार तीसरे दिन पूछताछ की जा रही थी और आज पूछताछ के दौरान क्या हुआ, सबसे पहले आपको यह बता देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आज रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 86 दिन बाद आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है। एनसीबी ने बताया है कि रिया ड्रग सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य है और रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को दिए अपने बयान में यह कबूल कर लिया है कि वो खुद भी ड्रग्स लिया करती थी और सुशांत के लिए भी ड्रग्स खरीदती थी। सुशांत केस में आज रिया चक्रवर्ती से 3 घंटे की पूछताछ हुई और उसके बाद रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई के सायन अस्पताल में रिया चक्रवर्ती की पहले मेडिकल जांच हुई और उनकी कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, यानी उनका कोरोना टेस्ट भी, कोविड टेस्ट भी हुआ जिसमें वो नेगेटिव आई हैं। और आपको पता होगा कि कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक इस समय किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद उसका कोरोना संक्रमण टेस्ट सबसे पहले कराना जरूरी होता है। इसलिए आज रिया चक्रवर्ती का भी कोविड-19 टेस्ट कराया गया पहले। और इसमें ताजा अपडेट यह है कि सुनवाई अभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभी भी यह सुनवाई चल रही है। और हमारे पास स्टेटमेंट भी आ गई हैं जो रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को दिया है। ये मेरे हाथ में जो अदालत में जो उनकी स्टेटमेंट रखी गई है एनसीबी की तरफ से, वो आज इस समय मेरे हाथ में है और इसमें रिया चक्रवर्ती ने क्या कहा है मैं आपको अभी पढ़कर बता सकता हूं। एनसीबी ने अदालत को यह बताया है, शी हैज एक्नॉलेज्ड देयर स्टेटमेंट्स एंड हर रोल एक्सप्लेन्ड ड्यूरिंग स्टेटमेंट। Present respondent Riya Chakravarti revealed about her involvement in procurement of drug and financial transaction and also her instructions to Samuel Miranda, दीपेश सावंत एंड शौविक चक्रवर्ती इन दिस रिगार्ड। यानी इसका मतलब हिंदी में यह है कि रिया चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा जो कि सुशांत का हाउस मैनेजर था, दीपेश सावंत जो एक दूसरा उनका कर्मचारी था जो घर में काम करता था, और शौविक चक्रवर्ती जो रिया का भाई है, इन सब को वो इंस्ट्रक्शन देती थी कि सुशांत के लिए ड्रग्स कहां से लानी है और कैसे वो डिलीवर करनी है। Therefore, it is clear from statement that respondent is an active member of drug syndicate connected with drug supplies. ऐसा इसमें लिखा है। This is also clear from the statement that present respondent used to procure drugs for Sushant Singh Rajput for consumption purpose. साफ साफ लिखा है रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स लेकर आती थी, प्रोक्योर करती थी, ड्रग्स लेती थी कहीं से, और ये सारी ड्रग्स जो हैं ये कंजम्पशन के पर्पस से ली जाती थी, बेचने के पर्पस से नहीं बल्कि सुशांत सिंह को देने के इरादे से। द प्रेजेंट रेस्पोंडेंट यूज्ड टू मैनेज फाइनेंस फॉर ड्रग प्रोक्योरमेंट अलोंग विद सुशांत सिंह राजपूत। फाइनेंस भी ड्रग प्रोक्योरमेंट के लिए जो पैसा देना होता था उसे भी यही मैनेज करती थी, ये इसमें लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है द इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस इज इन द प्रिलिमिनरी स्टेज एज द रेवलेशन मेड बाय द रेस्पोंडेंट इज टू बी वेरीफाइड एंड द नोन एंड अननोन एसोसिएट्स ऑफ द अबव नेम्ड रेस्पोंडेंट हैव टू बी ट्रेस्ड। इसके लिए और तो ये कह रहे हैं कि जुडिशियल कस्टडी ऑफ द अबाव नेम्ड रेस्पोंडेंट मे काइंडली बी ग्रांटेड फॉर नेक्स्ट 14 डेज। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मांग ली है। एनसीबी ने एक और बड़ी बात आज कही है और वो ये कि रिया चक्रवर्ती को जमानत देने का वो विरोध करेगी।
रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद अब एनसीबी ड्रग्स मामले में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े कलाकारों पर भी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि आज की पूछताछ में रिया ने ऐसा बताया जाता है कि कई और लोगों के नाम भी लिए हैं। रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती दोनों भाई बहन से पूछताछ के बाद एनसीबी ने बॉलीवुड के ऐसे 25 लोगों की लिस्ट तैयार की है जो कि ड्रग्स लेते हैं, उनका सेवन करते हैं, खरीदते हैं या इस सिंडिकेट का हिस्सा हैं। इसलिए अब बॉलीवुड में खलबली मच गई होगी। लेकिन आज हम अपना जो इन्वेस्टिगेशन है बॉलीवुड पर नहीं रख रहे हैं। आज हम आपको सुशांत के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। खबरें तो हमने आपको बता दी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और हम आपको आज ये भी बताना चाहते हैं, आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। आप पहले वो देखिए। कल रात को ही, आपको याद होगा, कल रात डीएनए में हमने आपको इसका अपडेट दिया था। कल रात को ही डीएनए में हमने आपको बता दिया था कि आज सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज पहले हम आपको 2 वीडियो दिखाना चाहते हैं। 2 दिखाएंगे वीडियोस, फिर आपसे पूछेंगे कि आप इन वीडियोस को देखकर क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं। एक हैशटैग हम अभी आपको दे रहे हैं, वो हैशटैग है सुशांत अनसीन वीडियो। इस पर आप ट्वीट कर सकते हैं। हम आज इन वीडियोस पर कोई खास टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। हम नहीं कह सकते कौन दोषी है, हम ना किसी को फंसाना चाहते हैं ना किसी को बचाना चाहते हैं, लेकिन ये वीडियोस आपको दिखाकर हम आपकी राय जरूर जानना चाहते हैं। पहला वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो इसी साल यानी वर्ष 2020 में फरवरी के महीने का है, यानी सुशांत सिंह की मृत्यु से कुछ महीने पहले का यह वीडियो है। यह वीडियो इससे पहले कभी बाहर नहीं आया है, पहली बार यह वीडियो बाहर आ रहा है, और यह सुशांत सिंह राजपूत का एक प्राइवेट वीडियो है। हम ये वीडियो देश के सामने नहीं रखना चाहते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी बनी है कि हम ये वीडियो आज आपको दिखा रहे हैं। अब आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। देखो, इधर देखो ना, ये कान भी दिखाओ। तुम्हारे कान किस कलर के हैं? पिंक। तुम किस कलर के हो? पिंक। वेरी हैंडसम। क्या कर रहे हो तुम? लवरेड। अभी तुम हारे ना लूडो में? झूठ क्यों बोलते हो? लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। नहीं बाबू, तुम अपने आप को 0 नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूँ। देखो, ये वीडियो ऐसा लगता है कि घर पर बनाया हुआ वीडियो है। इस वीडियो में आपको रिया चक्रवर्ती की आवाज भी सुनाई दे रही है, और अब हम ये चाहेंगे आप एक बार फिर से इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। एक तो इसमें आपको रिया चक्रवर्ती की आवाज पर ध्यान देना है, वो क्या बात कर रही है। दूसरा आपको जो ध्यान देना है वो ये कि सुशांत इस वीडियो में आपको कैसे दिख रहे हैं, सुशांत क्या कह रहे हैं, दोनों की बातचीत क्या हो रही है। एक बार आप इस वीडियो को फिर से ध्यान से देखिए, फिर आपको बता देते हैं। फरवरी 2020 का ये वीडियो है, देखिए आप। इधर देखो ना, ये कान भी दिखाओ। तुम्हारे कान किस कलर के हैं? पिंक। तुम किस कलर के हो? पिंक। वेरी हैंडसम। क्या कर रहे हो तुम? लवरेड। अभी तुम हारे ना लूडो में? झूठ क्यों बोलते हो? लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। नहीं बाबू, तुम अपने आप को 0 नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूँ। अब मैं आपसे ये चाहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत की आवाज पर आप ध्यान दीजिए। सुशांत क्या कह रहे हैं और कैसे हंस रहे हैं, उनकी आवाज को अब आप ध्यान से सुनिए। एक बार फिर से देखिए और आवाज पर ध्यान दीजिएगा। लवरेड। अभी तुम हारे ना लूडो में? झूठ क्यों बोलते हो? लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। नहीं बाबू, तुम अपने आप को 0 नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है।
तुम एक हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूँ? वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत एक किताब पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लोडेड, और वो कोई गेम हार गए हैं, कह रहे हैं मैं जीरो हूं। रिया कह रही है तुम जीरो नहीं हो, तुम हीरो हो। और एक जगह रिया ये कहती है कि ये वीडियो पापा को भेज दूं। अब ये पापा कौन से हैं? क्या ये सुशांत सिंह राजपूत के पिता की बात हो रही है या रिया चक्रवर्ती के पिता की बात हो रही है? यहां इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते। हम इस वीडियो में जो भी बात हो रही है, ये वीडियो जैसा हमें मिला है वैसा की वैसा ही रॉ वीडियो हम आपको आज दिखा रहे हैं। और अब आपको यह तय करना है कि यह वीडियो देखकर आपको क्या लगता है, आपको क्या दिख रहा है। इस वीडियो में ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत किसी चीज पर उन्होंने किसी ड्रग का या तो सेवन किया हुआ है या वो नशे में दिख रहे हैं, ठीक तरह से अपने सेंसेस में वो नहीं दिख रहे हैं, जिस तरह से उनका पूरा के पूरा रवैया दिख रहा है। अब आप इस नजर से देखिए कि क्या आपको सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरीके से अपने होशो हवास में यहां पर दिख रहे हैं। उनकी हालत आप पहले स्वास्थ्य देखिए और फिर उनकी मानसिक हालत के बारे में अंदाजा लगाइए, और अब इस वीडियो को फिर से देखिए। देखो, इधर देखो ना, ये कान भी दिखाओ। तुम्हारे कान किस कलर के हैं? पिंक। तुम किस कलर के हो? वेरी हैंडसम। क्या कर रहे हो तुम? लोडेड। अभी तुम हारे ना लूडो में? झूठ क्यों बोलते हो? दो बार जीता भी तो सही। लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। So 1 + 1 2, तुम्हारे तो 0। नहीं बाबू, तुम अपने आप को जीरो नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम एक हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूँ? देखो, इधर देखो ना, ये कान भी दिखाओ। तुम्हारे कान किस कलर के हैं? पिंक। तुम किस कलर के हो? वेरी हैंडसम। क्या कर रहे हो तुम? लोडेड। अभी तुम हारे ना लूडो में? झूठ क्यों बोलते हो? दो बार जीता भी तो सही। लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। So 1 + 1 2, तुम्हारे तो 0। नहीं बाबू, तुम अपने आप को जीरो नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम एक हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूँ? यह सुशांत सिंह राजपूत का पहला प्राइवेट वीडियो है। जैसा हम बार बार आपको कह रहे हैं, यह वीडियो हम दिखाना तो नहीं चाहते थे आपको, लेकिन आज यह वीडियो आपको दिखाना पड़ रहा है। एक और वीडियो हमारे पास है सुशांत सिंह का, दूसरा वीडियो अब आपको दिखाते हैं। आप पहले इस वीडियो को देखिए और फिर से आपसे यही कहेंगे, ध्यान से देखिए और फिर इसका विश्लेषण कीजिए। अब दूसरा वीडियो आपको दिखाते हैं, ये देखिए। You look very cute. You're very handsome. Show me. Yeah, afternoon meds. No. Look, your morning ones. When you eat, I'll give you the afternoon ones. 34 साल का ये प्रतिभाशाली कलाकार जो सुपरस्टार बनने की हैसियत रखता था, जो टैलेंटेड था, जिसके पास सब कुछ था कि वो इस फिल्म इंडस्ट्री का एक दिन सुपरस्टार बन सकता था, नंबर 1 स्टार बन सकता था, उसकी क्या हालत करके रख दी, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इतना ब्राइट लड़का, इतना इंटेलिजेंट, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, इंटेलिजेंस उसके पास थी, वो दुनिया के हर विषय पर काम करना जानता था, उसके बारे में जानता था। इतना
प्रतिभाशाली लड़का और इतना शानदार एक्टर, उसकी क्या हालत हो गई थी 2020 में। यह वीडियो भी फरवरी 2020 का है, यानी और उनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है जून 2020 में, यानी अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले सुशांत सिंह राजपूत की हालत ऐसी हो गई थी। जो दूसरा वीडियो है ये अगर आप ये देखेंगे तो आपको इसमें समझ में आएगा कि वो कैसे अचानक से अपने ख्यालात में खो जाते थे, एक पूरी दूसरी दुनिया में ही खो जाते थे। आपको उनकी आंखों से पता चलेगा वो एक दूसरी दुनिया में खो गए, उसके बाद फिर वापस इस दुनिया में आते हैं और फिर ऐसा लगता है जैसे वो रोने लगे हैं, यानी लगातार मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी भावुक हो रहे हैं। एक बार फिर से मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को शुरू से देखिए। You look very cute. You're very handsome. Show me. Yeah, afternoon meds. No. Took your morning ones. When you eat, I'll give you the afternoon ones. तो अब आप सुशांत के एक्सप्रेशंस को देखिए। उनसे जब बात की जाती है वो पहले देखते हैं इस तरफ, उसके बाद अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसा लगता है जैसे वो अपने ख्यालों में कहीं खो गए हैं। अचानक एक टक कहीं देखने लगते हैं। फिर जब उनसे शायद ये रिया की आवाज़ है जो पीछे आ रही है, वो कहती है यू लुक वेरी क्यूट, या जब वो उनको मना करती है कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा लगता है जैसे वो भावुक हो रहे हैं। और उसके बाद एक बार के लिए वो इतने भावुक हुए जैसा लगता है जैसे अभी रोने लगेंगे, आंखों में आंसू आने लगेंगे। और लगातार देखिए मूड कैसे उनके बदल रहे हैं। अभी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अचानक से उदास हो जाते हैं, टकटकी लगाकर एक तरफ देखने लगते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर में जब दोबारा इस तरफ देखते हैं तो उनके आंखों में आंसू होते हैं। Yeah, afternoon meds. No. Took your morning ones. When you eat, I'll give you the afternoon ones. Yeah. First, let's get the person who will do our first job. Then we can find how to do it. कुछ छुपाने की कोशिश है। कई जगह ऐसा लगता है जहां अपनी भावनाओं को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन दोनों वीडियोस को देखकर दुख होता है। दुख इस बात का होता है 34 साल का ये प्रतिभाशाली लड़का जो कि एक दिन शायद सुपरस्टार बन जाता, उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। अब जिस बात की जांच होनी चाहिए वो ये है कि सुशांत सिंह की ये हालत कैसे हुई, किसने की, और इस समय सुशांत सिंह की हालत क्या थी। क्या वो इस समय डिप्रेशन में बिल्कुल डूब चुके थे? क्या वो इस समय ड्रग्स ले रहे थे, ड्रग्स पर बहुत ज्यादा हाई थे? ये बात ऐसी हैं जिनकी जांच अभी होनी चाहिए। पिछले वाले वीडियो में जो अभी आपकी स्क्रीन पर है, आपने देखा होगा उनके हाथ में एक किताब है, वो किताब पढ़ रहे हैं और इस किताब का नाम है लोडेड। हमने ये भी चेक किया, इस किताब के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। इस किताब की लेखिका सरा न्यूकॉम्ब हैं। ये किताब जीवन में अपने मूल्यों को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ने के दर्शन पर आधारित है। तो सोचिए, सुशांत सिंह लोडेड नाम की ये किताब पढ़ रहे हैं और ये अपने मूल्यों को, जीवन में अपने मूल्यों को बरकरार रखते हुए कैसे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के दर्शन पर आधारित ये किताब है। इस किताब को वो पढ़ रहे हैं। लेकिन दोनों वीडियोस में आपको यह भी दिख रहा होगा कि वो डिप्रेशन में है, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और देखकर ऐसा भी लगता है जैसे वो नशे में है।
ये इन दोनों वीडियोस का एक लबो-लबाब अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इन वीडियोस का एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि ये वीडियोस क्या कह रहे हैं। और बहुत ईमानदारी से अगर आप हमसे पूछें, हमें आज ये दो वीडियोस मिले, ये दोनों सुशांत सिंह के प्राइवेट वीडियोस हैं। वैसे तो जो पत्रकारिता का धर्म है उसके अनुसार ये वीडियोस नहीं दिखाए जाने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि अब सुशांत इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी मृत्यु की जांच चल रही है, पूरे देश में उस पर बहस छिड़ी हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं वो एक नहीं 4 एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। सबसे पहले मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद ईडी ने इन्वेस्टिगेट किया, फिर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया और अब एनसीबी इन्वेस्टिगेट कर रही है। एनसीबी ने गिरफ्तारियां भी कर ली हैं और रिया चक्रवर्ती को भी आज गिरफ्तार कर लिया है। अब ऐसे में यह पता करना जरूरी है, क्योंकि यह पूरा मामला अब ड्रग्स के आसपास घूम रहा है और आज रिया ने यह कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो ड्रग्स लाया करती थी और सुशांत ड्रग्स लेते थे। पूछताछ के दौरान भी लोगों को यह बात पता चली, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, कि सुशांत को ड्रग्स लेने की आदत पड़ चुकी थी और पिछले 6-7 महीने से वो काफी ज्यादा मात्रा में ड्रग्स ले रहे थे। ये शायद उसी समय के वीडियोस हैं जब वो ज्यादा मात्रा में ड्रग्स लेने लगे थे और डिप्रेशन की दवाई भी साथ साथ ले रहे थे। तुम किस कलर के हो? वेरी हैंडसम। क्या कर रहे हो तुम? लोडेड। अभी तुम हारे ना लूडो में? झूठ क्यों बोलते हो? 2 बार जीता भी तो सही। लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। So 1 + 1 2 तो 0। नहीं बाबू, तुम अपने आप को 0 नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम एक हीरो हो बाबा। सुशांत सिंह राजपूत फिल्मों में हीरो थे। बड़े पर्दे पर आपने सुशांत को हमेशा एक नायक की तरह देखा है, हीरो की तरह देखा है, एक बहादुर किरदार की तरह देखा है, जो बहुत बहादुर है, जो जिंदगी जीना जानता है। लेकिन फिल्मों के बाहर, पर्दे के बाहर सुशांत की जो हालत थी अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले, वो ये थी। ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं, ये वीडियो सुशांत सिंह राजपूत की असली जिंदगी से आपका परिचय करवा रहा है। और इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, ना तो मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं और ना ही शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं। और अब इन तस्वीरों को समझाने के लिए हमारे साथ मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप वोरा इस समय हैं। संदीप वोरा की सेवाएं आज हम इसलिए ले रहे हैं, हमने उन्हें ये वीडियोस भेजे हैं। हमने उनसे कहा कि आप ये वीडियोस देखिए और फिर हमारे दर्शकों के लिए इन वीडियोस को डिकोड करिए कि एक मनोचिकित्सक, एक डॉक्टर इस वीडियो को किस नजर से देखता है। साथ ही हमारे साथ मुंबई से हमारे रिपोर्टर अंकुर त्यागी भी जुड़ गए हैं, जो कि पहले दिन से लगातार इस मामले को लगातार फॉलो कर रहे हैं। पहले हम जाएंगे डॉक्टर संदीप वोरा के पास। डॉक्टर वोरा, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये दोनों वीडियोस देख लिए, अब आप हमारे दर्शकों को बताइए और बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन बताइए, एक मेडिकल एक्सपर्ट के नाते, एक मनोचिकित्सक के नाते, कि ये 2 वीडियोस देखकर आपका पहला एक्सप्रेशन, आपका पहला इंप्रेशन क्या है? देखिए, 2 वीडियो जो आपने दिखाए हैं, मैं एक एक करके बताता हूं। जो फर्स्ट वीडियो दिखा रहे हैं आप, उसमें सुशांत सिंह राजपूत का बिहेवियर एक चाइल्ड की तरह है, चाइल्ड लाइक है। द वे ही इज टॉकिंग, एक बच्चे की तरह। और रिया चक्रवर्ती की जो वॉइस है, वो जो बातचीत कर रही है, उसमें लग रहा है जैसे एक बच्चे को कोई सहलाता है, उस तरीके से बात कर रही है। और उसकी जो कन्वर्सेशन है, उसमें जिस तरीके से बात कर रही है, वो कलर की बात कर रही है। पिंक कलर है आपके कान का, तो ऐसा लग रहा है कि एक कोई छोटा बच्चा है जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस चीज में देखते हुए जब वो बातचीत कर रहे हैं, उसका जो मूड है वो यूफोरिक या हंसता हुआ है, बट उसमें कई बार ऐसे भी है एक छोटे बच्चे की तरह, जिसको हम कहते हैं रिग्रेसिव बिहेवियर, वैसा लग रहा है। फिर पूरी कन्वर्सेशन के बाद जब रिया ये बोल रही है कि मैं क्या आपके पिताजी के पास ये वीडियो भेजूं, अब पिताजी वो कौन से हैं वो क्लियर नहीं है, अपने पिताजी की बात कर रही है, उसके पिताजी की, तो इसका मतलब जो भी इंटरेक्शन हो रही है उसमें कहीं ना कहीं वो ऐसी एक्टिविटी सुशांत सिंह राजपूत कर रहे हैं जो कि उसकी फैमिली या किसी भी एल्डर के आगे अगर वो
व्यक्त की जाए या दिखाई जाए तो वो सुशांत के लिए अच्छा नहीं होगा या उसको शर्म आएगी। अब ये कहना पॉसिबल नहीं है कि क्या वो ड्रग इंड्यूस स्टेट है या वो किसी और स्टेट में है, क्योंकि अगर मानसिक रूप से कोई अस्वस्थ होगा तो विद ड्रग्स या विदाउट ड्रग्स वो ऐसी प्रेजेंटेशन दे सकता है। साथ में वो जिस तरीके से बात कर रहा है उसमें कह रही है तुम जीरो नहीं हीरो हो, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति बात कर रहा है उसको ये भी लग रहा है कि मैं इसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करूं। जो पहला वीडियो है उसने उसको बीच में कहा यू आर लुकिंग सो हैंडसम, तो रिया उसको एक हैंडसम व्यक्ति की तरह देखकर एक स्मिटन, जो कि मतलब उसको वो प्यार है उससे, वो उसको बार बार बता रही है ये पॉइंट, और उसको ये भी बोल रही है कि तुम जीरो नहीं हीरो हो। तो ये जो चीजें इंटरेक्ट कर रही है जिस तरीके से, वो बता रहे हैं कि रिया इज ट्राइंग टू समहाउ उसको कजोल कर रही है, किसी तरीके से उसको प्यार से हैंडल करने की कोशिश कर रही है, और जो एक्टिविटी की वजह से वो बिहेवियर है वो एक सोशली उसके घर तक पता लगेगा तो वो एक्सेप्टेबल उनको नहीं होगा। ये अपने पिताजी और उसके पिताजी की बात नहीं है, कह सकता मैं किसकी है। तो ये पहला वीडियो तो ये दर्शा रहा है। जी डॉक्टर साहब, जो दूसरा यहाँ मैं आपको रोकना चाहता हूं। इससे एक बात ये साबित होती है कि सुशांत के परिवार में, सुशांत के घर वालों को या सुशांत के पिता को, या वो कोई भी पिता है, वो रिया के पिता भी हो सकते हैं, यानी उन्हें सुशांत की इस स्टेट के बारे में अभी पता नहीं है। ये हम मान के चल सकते हैं? ये बिल्कुल मान के चल सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि रिया बोल रही है कि तुम, अगर वो नशा वाली बात है, ये हमारी assumptions हैं, अगर वो नशे वाली बात है तो उसने मना किया कि तुम अगर नशा बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पिताजी को बता दूंगी, तो उसका ये पार्ट हो सकता है नेक्स्ट पार्ट की, जैसे पहले तुमने इस बार नशा किया तो अब मैं पिताजी को वीडियो बना के भेज दूंगी। बहुत कॉमन है, जब हम कोई नशे में होता है उसको मोटिवेट करते हैं तो हम हर तरीके से कोशिश करते हैं कि उसको किसी भी तरीके से मोटिवेट करें वो छोड़े, तो ये उसका भी पार्ट हो सकता है। इसके अलावा जब वो बीच में बोल रही है, वो उसकी जो इंटरेक्शन है उसमें साथ में वो लूडो खेल रहे हैं। अगेन ये बड़ा अनयूजुअल है, जब तक कोई व्यक्ति जो इतना लेवल पर था, जब तक वो खाली बैठे ना, और ठीक है ये लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ था, फरवरी की बात हो रही है, लॉकडाउन से पहले का है, तो लॉकडाउन के टाइम पे तो लूडो समझ आता, पर लॉकडाउन से पहले का फरवरी का अगर वीडियो है तो उसमें वो खाली बैठा हुआ लूडो खेल रहा था, तो इसका मतलब डेफिनेटि वो नॉर्मल से हटकर था। जी, दो और मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं इस वीडियो को देखकर, और वो हमारे दर्शकों ने भी ऑब्जर्व किया होगा डॉक्टर वोरा। एक तो ये कि वो उस जो उनके हाथ में किताब है उसको वो कैमरे की तरफ एक बार फेंक रहे हैं, मतलब कैमरे पर मार रहे हैं एक बार किताब को। दूसरा, वो कई बार अपने चेहरे को छुपाने की भी कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ अपना मुंह उधर करके अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं कहीं अग्रेशन है, कहीं कहीं शर्मा रहे हैं, और कहीं कहीं वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी बच्चों की तरह हंस भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इसको हम रिग्रेशन कहते हैं। अब वो मेंटल डिसऑर्डर्स, कुछ अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो वो उसमें जा सकता है, तब भी ऐसा हो सकता है, और अगर वो नशा कर रहे तब भी हो सकता है। ये कहना मुश्किल है एग्जैक्टली क्या था, क्योंकि ये एक वीडियो है कुछ समय का, एग्जैक्ट एनालिसिस पूरी डिटेल जब ली जाती है, जैसे साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हो रही है, पूरी डिटेल हर तरह के तथ्यों को जोड़कर फिर ही कंक्लूड किया जा सकता है। जो हम वीडियो पे देख रहे हैं मैं वो आपको बता रहा हूं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जी डॉक्टर वोरा, अब हम आपको दूसरा वीडियो दिखाना चाहते हैं, दर्शकों को भी एक बार दूसरा वीडियो दिखाना चाहते हैं। अभी जो दूसरा वीडियो हमने दिखाया, ये दूसरा वीडियो अब आप देखिए। You look very cute. You're very handsome. Show me. Afternoon meds? No. Look your morning ones. When you eat, I'll give you the afternoon ones. डॉक्टर वोरा, मल्टीपल एक्सप्रेशंस, कभी मुस्कुराते हैं, कभी भावुक हो जाते हैं, कभी एक टक कहीं किसी एक जगह पर देखने लगते हैं, यानी एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। इस वीडियो में आपको क्या दिखा? इनकी दाढ़ी बड़ी हुई है, पहले वाले में नहीं थी, इसमें दाढ़ी बड़ी हुई है।
जिस तरीके से बैठे हुए हैं वो डेफिनेटली एक ऐसा व्यक्ति रिफ्लेक्ट होता है जो डिप्रेशन में हो, और ये पहले वाले वीडियो से अलग वाला मेंटल स्टेट है। इसमें एक चीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है कि रिया चक्रवर्ती डेफिनेटली उनको दवाइयां देने की बात कर रही है इसमें, और उसमें और बहुत कॉमन होता है कि जब पेशेंट कोई होता है जिसको हम दवाइयां देते हैं वो या तो वो लेते नहीं है या मिस कर देते हैं, तो जो भी क्लोजेस्ट रिलेटिव है वो पकड़ पकड़ के खिलाता है। इसमें जैसे आपने स्टार्ट में सुधीर जी बोला कि हम बिल्कुल अनबायस चल रहे हैं, हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं, हम सच लाना चाह रहे हैं भारत के जनता के सामने, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि रिया उसको दवाई सुशांत सिंह राजपूत को दे रही थी और उसने बोला ये मैंने आफ्टरनून की मेडिसिन ले ली है, तो उसने बोला ये आफ्टरनून की मेडिसिन नहीं है, ये मैं मॉर्निंग की मेडिसिन दे रही हूं, जब तुम मॉर्निंग की ले लोगे तो आफ्टरनून की तब मैं दूंगी। ये रिफ्लेक्ट करता है कि एक बहुत ही केयरिंग कोई व्यक्ति उसके साथ है जो उसका ध्यान रख रहा है और उसको दवाई दे रहा है। अदरवाइज देखने में जिस तरीके के एक्सप्रेशंस की आप बात कर रहे हैं वो उसमें डेफिनेटली मूड फ्लक्चुएशंस हैं, वो कभी इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है और जिस तरीके की वो डाल के बैठे हैं तो वो डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड लगती है। और बीच में दोबारा उसने बोला यू आर वेरी क्यूट एंड यू आर हैंडसम, तो ये एक मैडली इन लव लड़की रिया सुशांत सिंह राजपूत की केयर कर रही है। इस वीडियो से ये रिफ्लेक्ट होता है, हम किसी की साइड नहीं ले रहे जी। इसमें आपने डॉक्टर वोरा इनका जो हाथ है उस पर आप नजर डालिए, जो हाथ है वो कैसे, देखिए गर्दन के पास आ जाएगा, उंगलियों पर नजर डालिए। अभी ये वीडियो अभी चल रहा है, देखिए अभी तो वो बात कर रहे हैं, अब धीरे धीरे आप देखिए। अब ये हाथ यहां रहेगा और क्यूट, ये देखिए आप, इसमें वेरी हैंडसम। और फिर अपना चेहरा छुपाने की कोशिश। सुधीर जी इसमें जैसे वो पहले फेस इस तरफ करते हैं, फिर हाथ ऐसे करते हैं, फिर सिर के ऊपर बाल के ऊपर हाथ लगाते हैं, फिर आईज अपनी इधर उधर करते हैं। ये जो व्यक्ति एक कंफ्यूज स्टेट में हो या बहुत ज्यादा थॉट्स चल रहे हो या नेगेटिव थॉट्स चल रहे हो या श्योर ना हो या एक जगह कहीं पर ब्रेक लग गई हो लाइफ में, ये कुछ वैसा दर्शाता है। बट अगेन जैसे मैं कह रहा हूं कि ये हमारा एक क्रॉस सेक्शनल कुछ मिनट के वीडियो का एनालिसिस है, एग्जैक्ट कॉज इफेक्ट जो कुछ है वो पूरे डिटेल इवेल्युएशन के साथ सबके जब इनपुट्स मिलेंगे तभी बताया जा सकता है। ये दिखा रहा है कि एक पेशेंट का एक उसकी गर्लफ्रेंड जो उसको हर बार हैंडसम करके एड्रेस कर रही है या प्यार रिफ्लेक्ट कर रही है, इसमें रिया का एक बहुत अफेक्शनेट अटैचमेंट पता लगता है और उसका केयरिंग एटीट्यूड पता लगता है, क्योंकि वो बार बार उसको मेडिसिन की बात कर रही है और सिर भी जैसे सुशांत सिंह हिला रहे हैं, वो एक पेशेंट का जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कुछ इसी तरीके से नजर आते हैं। जी डॉक्टर वोरा, अब इसका दूसरा आप रूप देखिए। यहां हम बात कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती की। पहले तो अपने दर्शकों को यह बता दें कि रिया चक्रवर्ती को अभी अभी सुनवाई पूरी हुई है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब वो 14 दिन जेल में रहेंगी और उसके बाद फिर वो अपने बेल के लिए अप्लाई करेंगी, अगर वो करती हैं तो। और जिस तरह की धाराएं अभी रिया पर लगी हैं उसमें ये देखना होगा, हो सकता है 14 दिन के बाद रिया की बेल भी हो जाए, लेकिन अभी 14 दिन रिया जेल में गई। लेकिन रिया के बारे में अब हम जो हमारे दिमाग में जो बात कंफ्यूजन पैदा करती है वो ये है कि एक तरफ रिया यहां बहुत केयरिंग होने की कोशिश कर रही है, ये कह रही है कि दवाई ली या नहीं ली, ये कह रही है कि तुम बहुत हैंडसम दिखते हो, लेकिन यही लड़की सुशांत सिंह राजपूत के लिए आज ही एनसीबी को बता रही है कि इसके लिए ड्रग्स भी लेकर आती थी, ड्रग्स खरीदती थी। इस लड़की का भाई ड्रग्स लेकर आता था। सुशांत सिंह राजपूत का जो हाउस मैनेजर था, जो उनके घर में बाकी लोग जो काम करते थे, वो रिया चक्रवर्ती के जरिए सुशांत सिंह को ड्रग्स लेकर आते थे इनके लिए, और सुशांत सिंह खुलेआम फिर ड्रग्स लेते थे, ऐसा इसने बताया है। एक ही लड़की, तो फिर रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लेने से सुशांत को रोका क्यों नहीं? डॉक्टर वोरा जी देखिए सुधीर जी, बड़ी सीधी सी बात है, जिन डॉक्टर्स को ये कंसल्ट कर रहे थे, मान लीजिए हमारे पास क्लिनिक में अगर कोई पेशेंट आता है इस तरीके का,
तो पहला पॉइंट हम बताते हैं कि आप अगर इलाज करवा रहे हैं तो किसी भी तरीके की ड्रग्स अगर ऐड कर दिया आपने तो दैट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। तो या तो आप इलाज करवा रहे हैं तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स देंगे, और किसी तरीके की नशे की ड्रग्स अगर आप ऐड करते हैं तो वो इलाज ना के बराबर है और वो वर्सनिंग हो सकती है। तो मेरे हिसाब से या आप डॉक्टर की दवाइयां देंगे और समझेंगे कि ड्रग्स इनके लिए जहर है, या आप इस चीज की इंपॉर्टेंस समझते नहीं है, या आपको फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे क्लियर नहीं है बिल्कुल इसमें, क्योंकि अगर एक तरफ आप कहते हैं कि पेशेंट को डिसऑर्डर है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, उसके अंदर उस पेशेंट को कोई भी ड्रग अलाउ करना या देने का मतलब है आपने आग में घी डाल दिया और आग बढ़ गई मेंटल डिसऑर्डर की। तो वो व्यक्ति डेफिनेटली वर्सन मेंटल कंडीशन में जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली अगर वो ड्रग्स चलती रही, एक तरफ ड्रग्स चल रही है और अगर आप प्रेस्क्रिप्शन दवाई ड्रग्स दे भी रहे हैं और दूसरे नशे की ड्रग्स ले रहे हैं, तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन वैसे ही खतरनाक है। वो कभी इकट्ठी देनी नहीं चाहिए, हम दे ही नहीं सकते हैं। तो वो मुझे क्लियर नहीं है कि अगर फरवरी में डॉक्टर की दवाइयां चल रही थी तो ये ड्रग्स कहां से आ गई। अगर ये दोनों चीजें चल रही थी तो वो तो चल ही नहीं सकती हैं। तो क्या ये ऐसा था कि शुरू में हमने इलाज किया, उसके बाद हमने सोचा कि कोई बात नहीं, अब जो होता देखा जाएगा, ये ड्रग्स मांग रहे हैं तो उसको ड्रग्स दे दो? तो मुझे वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि इलाज ही संभव नहीं है अगर आप किसी भी तरीके की नशीले पदार्थ दे रहे हो पेशेंट को। वो पेशेंट को कभी जिंदगी में ठीक हो ही नहीं सकता। यही बड़ा सवाल है कि इस समय ये जो फरवरी 2020 की स्थिति है सुशांत की, यही बड़ा सवाल है कि इस समय वो दवाई ले रहे थे या ड्रग्स ले रहे थे। आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को हम ये कहना चाहेंगे कि आप #सुशांत अनसीन वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें लिखकर भेज सकते हैं, आप अपनी राय लिखकर भेज सकते हैं। पूरी दुनिया आपकी राय को इस समय पढ़ रही है। अब हम अंकुर त्यागी के पास एक बार चलना चाहते हैं, मुंबई में। अंकुर लगातार इसे कवर कर रहे हैं, इस पूरे मामले को। अंकुर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, रिया आज गिरफ्तार हुई हैं, क्यों गिरफ्तार हुई हैं? पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि वो ड्रग कार्टेल का हिस्सा थी, वो ड्रग्स प्रोक्योर कर रही थी। इसमें लिखा है, इस जो अदालत में जो आज ये स्टेटमेंट दी गई है, इसमें लिखा है ड्रग प्रोक्योर करती थी, सुशांत सिंह राजपूत के लिए खुद भी लेती थी और सुशांत को भी देती थी। अब जब दवाई चल रही है, डिप्रेशन का इलाज चल रहा है, ऐसे में सुशांत को ड्रग्स लाकर देना, मतलब ये तो मौत का सामान है, मौत का फॉर्मूला है ये। इस पर आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, मेरे पास रेफरेंस के लिए 3-4 अलग-अलग चैट्स ऐसी हैं जो मुझे याद है, जो हमने जी न्यूज़ में पहली बार अपने दर्शकों को समझाई थी। मैं 3 सितंबर को जब जी न्यूज़ ने एक चैट थी जिसमें शौविक और रिया के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, ये चैट है 15 मार्च की, 15 मार्च 2020 की। इसमें बाकायदा रिया चक्रवर्ती साफ तौर पे कहती है शौविक से कि तुम स्टफ जो ला रहे हो कौन सा ला रहे हो। तो वो बताता है कि मैं बड ला रहा हूँ, बड भी लेता हुआ हूँ। बड का मतलब होता है गांजा। इसको बेसिकली देसी भाषा में गांजा कहा जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको कॉमर्शियल लैंग्वेज या फिर आप थोड़ा सा ग्लैमर वाली लैंग्वेज में आप कहेंगे, इसे बड कहा जाता है। तो बड मैं लाने जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि कितना लाओगे, तो कुछ 5 ग्राम की बात हो रही थी। उस 5 ग्राम की जो गांजा था, बड था, उसमें से 20 डुबीज बनने की बात हुई थी। डुबीज यानी गांजे को मिलाकर जो सिगरेट तैयार की जाती है, एक सिगरेट को एक डुबी कहा जाता है, तो 20 सिगरेट तैयार होने की बात हुई थी। और ये वो दिन में कह रहे हैं, एक दिन में अंकुर ये कह रहे हैं कि सुशांत एक दिन में 20 डूबीज लिया करते थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस चैट के हिसाब से बकायदा एक दिन में 4 बार स्मोक करता है मिनिमम। तो नहीं, एक दिन में 4 बार स्मोक की बात तो कंफर्म है, उससे ज्यादा तब हो जाता होगा कि उस घर के अंदर सुशांत सिंह राजपूत अकेले नहीं रहते थे, उनके साथ और भी लोग थे। सिद्धार्थ पिठानी वहां रहते थे, वहां केशव रहता था, वहां कुशल झावेरी जो बहुत अच्छे दोस्त हैं वो भी रहते थे। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊंगा, सितंबर 2018 में बेसिकली दीपेश सावंत का जो पूरा जो टेस्टिमोनी, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है एनसीबी में, वो भी जी न्यूज के पास है, वो दर्शकों को दिखाया था हमने। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सितंबर 2018 में वो पहली बार मिले थे सुशांत सिंह राजपूत से, और तभी उनके घर पे रहने के लिए आ गए थे। तब अब्बास नाम का एक आदमी उनके साथ रहता था, कुशल झावेरी रहता था, और जो बाकी का स्टाफ जिसके बारे में हमने आपको बताया हुआ है, चाहे वो सैमुअल मिरांडा हो,
चाहे वो केशव हो, नीरज हो और 2-3 इस तरह के लोग होते थे। अशोक नाम का भी एक कुक रहा करता था। उसमें उसने साफ कहा कि जिस दिन मैं घर में रहने आया उसके 2 या 3 दिन के बाद बाकायदा कुणाल नाम का एक आदमी आता है, वो गांजा बनी हुई जो सिगरेट है, गांजा और चरस दोनों का नाम उसने लिया है, गांजा और चरस से बनी हुई जो सिगरेट है वो तैयार करता है कुशल के लिए, सुशांत के लिए। और बाकी इसके अलावा जब यही बात को दीपेश सावंत ने अशोक कुक से कंफर्म करना चाहा तो अशोक ने इस चीज पे हामी भरी कि हाँ साहब पीते हैं। और ये जो अशोक कुक हैं ये साल 2016 से लेकर 2019 सितंबर तक अपनी सेवाएं देते रहे हैं। काफी पुराना स्टाफ है, जो सबसे पुराना स्टाफ है वो अशोक कुक ही है। तो ये चीज समझ में आती है कि ये काफी पुराना एक दौर चल रहा था। मैं आपको थोड़ा और पीछे 20 के दौर में लेके आऊंगा। 5 अगस्त 2019 की भी एक चैट हमने रिलीज करी थी। वो चैट में कई सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ पिठानी जो कि एम्प्लॉय था सुशांत सिंह राजपूत का, वो कह रहा है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के पास कोई डूबी है क्या? डूबी अगेन वही, इसका रेफरेंस जो लिया जाता है। तो अगर आप 2018 से लेकर 2020 तक के पूरे पीरियड पे ध्यान देंगे तो 2 तरह की ड्रग्स का पता चल रहा है जो सुशांत सिंह के रेफरेंस में बार बार चैट्स में सामने आ रही है कि वो लेते हैं, वो उपयोग में करते आए हैं। पहला है गांजा और दूसरा है चरस। गांजा कोई हर्बल स्मोक माना जाता है। जी अंकुर, यहां बीच में रोकूंगा, बहुत मजबूरी है, एक ब्रेक 3 मिनट का हमें लेना ही होगा। ये 3 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद ये हमारी जो बातचीत है ये जारी रहेगी, ये विश्लेषण जारी रहेगा। लेकिन ब्रेक के बाद हम आपसे सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, इसने एक नए दौर में इस देश का प्रवेश करवा दिया है। अब हम एक नए दौर में आ गए हैं। मीडिया ट्रायल ऐसा इससे पहले कभी इस देश ने देखा नहीं था। इस मीडिया ट्रायल के बारे में भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, क्योंकि दर्शकों को अब यह देखना है, आप टीवी पर वो देखना चाहते हैं जो आपके कान सुनना चाहते हैं, जो आपकी आंखें देखना चाहती हैं, या आप वो देखना चाहते हैं जो सच है। इसके बारे में आप तय कीजिएगा इस ब्रेक के बाद। मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं।
आज हम जी न्यूज पर आपको सुशांत सिंह राजपूत के 2 प्राइवेट वीडियोस दिखा रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि ये वीडियोस आपको हमें इस तरह दिखाने पड़े, लेकिन अब पूरी स्थितियों ने इस तरह का मोड़ ले लिया है कि आज हमें ये वीडियोस आपको दिखाने पड़ रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले कहा, अब स्थिति ये है कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं, सुशांत सिंह राजपूत के अपने फैंस भी हैं, उनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, जो चाहते हैं कि इस कहानी की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। लेकिन हम यहां ये कहना चाहेंगे कि आप सच्चाई किसे समझते हैं? आप जो सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, आपका दिल जिसे मानता है आप उसे सच्चाई समझते हैं, या जो वाकई में सच है आप उसे सच समझते हैं? इसलिए आज हम आपको 2 ये वीडियोस दिखा रहे हैं, जो कि आप खुद तय कर लीजिए कि आप ये वीडियोस देखकर आपको क्या समझ में आता है। ये 2 वीडियोस फरवरी 2020 के हैं। इससे आपको ये समझ में आएगा फरवरी के महीने में अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले सुशांत सिंह राजपूत का मानसिक और शारीरिक जो स्थिति थी वो कैसी थी। ये जो पहला वीडियो है, इसमें आपको उनके हाथ में एक किताब दिखाई दे रही है और उस किताब का शीर्षक है लोडेड। यहां आपको पूरा वीडियो दिखाने से पहले आपको बता देते हैं, लोडेड जो किताब का है, जब आप इसके कवर पर जाएंगे तो जानते हैं क्या लिखा है इस किताब पर? इस पर लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, इस पर लिखा है मनी, साइकोलॉजी एंड हाउ टू गेट अहेड विदाउट लीविंग योर वैल्यूज बिहाइंड। फरवरी में सुशांत सिंह राजपूत ये किताब पढ़ रहे थे, मनी, साइकोलॉजी एंड हाउ टू गेट अहेड विदाउट लीविंग योर वैल्यूज बिहाइंड। शायद वो भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहते थे। सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे आदमी थे, अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा लड़का था, कुछ बड़ा करना चाहता था। शुरुआत में ही हमने कहा 34 साल का ये प्रतिभाशाली युवा सुपरस्टार बनने की काबिलियत रखता था, और अगर जिंदा रह जाता तो शायद एक दिन इस फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार बन भी जाता। लेकिन बीच में ये ब्रेक आ गया और इस ब्रेक में सुशांत सिंह राजपूत को यहां से, इस फिल्मी पर्दे से, जीवन के पर्दे से निकल जाना पड़ा। और इसी बात की जांच हो रही है कि उनके जीवन में क्या चल रहा था। उनके जीवन में क्या चल रहा था ये आपको ये वीडियो कुछ हद तक स्पष्ट करेगा। अब आप पहला वीडियो देखिए। इधर देखो ना, ये कान भी दिखाओ। तुम्हारे कान किस कलर के हैं? पिंक। तुम किस कलर के हो? वेरी हैंडसम। क्या कर रहे हो तुम? लोडेड। अभी तुम हारे ना लूडो में? झूठ क्यों बोलते हो? 2 बार जीता भी तो सही। लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। 1 + 1 2 तुम्हारे तो 0। नहीं बाबू, तुम अपने आपको 0 नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूँ? Those numbers Can happen. Yeah. First, get the person who will do our first job. Then we can find something. You look very cute. You're very handsome. Show me. Yeah, afternoon lunch. No. Look, your morning ones. When you eat, I'll give you the afternoon ones. दोनों वीडियोस आपने एक बार फिर देख लिए। अब हम डॉक्टर वोरा के पास चल रहे हैं। डॉक्टर संदीप वोरा, आपके आखिरी कमेंट्स क्या हैं? आप इस पूरे वीडियो के विश्लेषण को किस तरह से वाइंड अप करेंगे? आपका कंक्लूजन क्या है? मेरा कंक्लूजन ये है कि एक तरफ ड्रग एडिक्शन की बात हो रही है, जैसे अभी आपके रिपोर्टर ने बताया कि 2018 से ड्रग एडिक्शन का था और कंफर्म हुआ है कि वो ड्रग्स ले रहे थे। तो पहले वीडियो में ड्रग एडिक्शन वाला पार्ट है अगर, तो दूसरे वीडियो में रिया चक्रवर्ती प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, जो कि प्रेस्क्राइब ड्रग्स बाय द डॉक्टर, अगर वो दे रही हैं, तो एक व्यक्ति दोनों चीजों को लेकर कैसे जिंदा रह सकता है वो पॉसिबल नहीं है, समझ नहीं आता। और दूसरी बात यह है, अगर कोई व्यक्ति 2 साल से 2016 या 18 से अगर ड्रग एडिक्शन चल रहा था, तो ड्रग इटसेल्फ, जो भी आप नशे की कोई भी लत लगती है, तो वो खुद ही
आपके अंदर शक की बीमारी, उदासी की बीमारी, मूड डिसऑर्डर कुछ भी पैदा कर सकती है। तो दोनों में से क्या चीज पहले आई वो कहना मुश्किल है, बट शायद इन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया जो भी कारण बना अल्टीमेटली डेथ का। पर सुशांत सिंह राजपूत का ट्रीटमेंट कहीं से भी किसी भी तरीके से मेंटल हेल्थ को देखते हो कभी भी पूरी तरह से ठीक हुआ ही नहीं, किया भी नहीं हुआ, किया भी नहीं किया, और शायद लोगों के अंदर इंटेंशन थी नहीं या उनको समझ नहीं आया। मेंटल हेल्थ जो थी वो टोटली नेग्लेक्ट हुई और उसकी वजह से हमने इतना उभरता बढ़िया सितारा खो दिया। जी डॉक्टर वोरा, लास्ट सवाल, इस स्थिति में जिसमें सुशांत अभी दिख रहे हैं फरवरी 2020 में, क्या उन्हें अस्पताल में नहीं होना चाहिए था? 100% सुधीर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो सेकंड वीडियो है वो डिस्क्राइब करता है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। अगर हमें लगता है कि हम दवाई दे रहे हैं और वो कहते हैं कि पेशेंट मान लिया थोड़े समय के लिए कि पेशेंट नहीं मान रहा, वो कह रहा मैं नशा करूंगा, तो हमारा सीधा उसको सवाल होता है कि आप प्लीज पेशेंट को एडमिट कर लीजिए, क्योंकि ये थ्रेट टू हिमसेल्फ और टू अदर हो सकता है। क्योंकि नशे की हालत में और हमारी दवाइयां, कोई भरोसा नहीं कभी वो नशा करे या हमारी दवाई ले। तो इस तरह का जो सेकंड वीडियो है वो दिखाता है कि वो 100% उनको किसी मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल जिसके अंदर फैसिलिटी होती वहां पे एडमिट करना चाहिए था। एडमिट करने के दो फायदे होते हैं, अगर वो पेशेंट इंसिस्ट कर रहा है कि उसको नशे की लत पड़ रही है तो उसको नशे की लत वाली कोई ड्रग्स नहीं दी जाती, उसको टोटली ऑफ कर दिया जाता है, बाहर के वर्ल्ड से कट ऑफ कर दिया जाता है, और उसको जो दवाइयां उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है सिर्फ वही दी जाती हैं। तो मेरे हिसाब से टोटली केओस था जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, और ड्रग एडिक्शन तो मतलब चांस ही नहीं था कभी कोई ठीक हो सकता। जी डॉक्टर वोरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, वीडियोस को देखा और हमारे दर्शकों को आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आपने जो देखा और डॉक्टर संदीप वोरा ने भी जो बताया, इन दोनों वीडियोस में सुशांत सिंह राजपूत की जो स्थिति दिख रही है, सुशांत सिंह को असल में इस स्थिति में घर में होना ही नहीं चाहिए था। सुशांत सिंह को इस स्थिति में अस्पताल में होना चाहिए था। सुशांत सिंह के परिवार को सुशांत के आसपास होना चाहिए था और सुशांत सिंह का ठीक से इलाज होना चाहिए था। ये बात समझ के परे है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ दिखाई भी दे रही है, सुशांत से अच्छी प्यार भरी बातें भी कर रही है, दवाइयों के लिए भी पूछ रही है, लेकिन साथ ही सुशांत के लिए ड्रग्स भी लेकर आ रही है। तो ये कैसी गर्लफ्रेंड है जो दवाई भी देती है और ड्रग्स भी देती है? ये बात अभी तक समझ में नहीं आई और ऐसा लगता है कि सुशांत के स्वास्थ्य को लेकर, शारीरिक और मानसिक दोनों को लेकर बहुत जबरदस्त तरीके की लापरवाही बरती गई है। वो लापरवाही जानबूझकर भी हो सकती है और वो लापरवाही अनजाने में भी हो सकती है। ये जांच का विषय है। अब हम अंकुर त्यागी के पास चलते हैं। अंकुर, आपको मैंने बीच में पहले रोक दिया था, अब ये बताइए कि अभी तक आपने जो कुछ इस बारे में जाना है, देखा है, परखा है, लोगों से मिले हैं, लोगों की स्टेटमेंट्स ली हैं, ये भी तो हो सकता है सुशांत के जो फैंस हैं, जो सुशांत को बहुत प्यार करते हैं, वो ये भी तो कह सकते हैं कि उनके घर में जितने भी लोग हैं जो जबरदस्ती उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाने पर तुले हुए हैं, जो जबरदस्ती कह रहे हैं कि ये वो डिप्रेशन में थे, हो सकता है ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। देखिए, फैंस अपनी अपनी धारणाओं के हिसाब से, क्योंकि उनका रोल मॉडल होते हैं, तो उनकी जो भावनाएं होती हैं वो उसके हिसाब से केस को देखते हैं। लेकिन जो केस किस तरीके से जा रहा है लीगली, वैधानिक तौर पर, वो ज़्यादा बात करनी ज़्यादा बेहतर रही होगी। और क्योंकि जिस तरह की चीज़ें निकल कर आई हैं, एक टेस्टिमोनी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। घर में जिस तरह के बदलाव हो रहे थे, दीपेश सावंत का जिस तरह का बयान था, दीपेश सावंत का बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिया चक्रवर्ती की एंट्री थोड़ी सी बाद में हुई है और दीपेश सावंत ने ज्वाइन किया है सितंबर 2018 में, और उसी के दौरान उसने जो कहा कि मेरे ज्वाइनिंग के 2-3 दिन के बाद ही जिस तरीके के घर में गांजा और चरस का इस्तेमाल होता हुआ देखा, इस बात को जो घर का कुक था, जो सबसे पुराना स्टाफ था अशोक, उसने भी कंफर्म किया कि इस तरह की पार्टियां होती थी और उनमें सुशांत अकेले नहीं होते थे। क्योंकि सुशांत का जो डबल स्टोरी जो फ्लैट उन्होंने किराए पे ले रखा था, उसमें वो उनके साथ उनका स्टाफ भी रहता था, कई बार उनके जो दोस्त हैं कुशल झावेरी वो भी रहते थे, अब्बास नाम का भी एक शख्स रहता था, यहाँ तक कि श्रुति मोदी भी कई दिनों तक वहीं रहती थी, शौविक भी वहाँ रुकता था और उस दौरान कई बार पार्टियां वहाँ हुआ करती थी। उन पार्टियों में इस तरह की बातें कंफर्म हुई हैं कि उन पार्टियों में ये हैश का और बड का, जिसको गांजा और चरस कहा जाता है, उसका इस्तेमाल होता था। और गांजा और चरस का इस्तेमाल तब होना क्योंकि अक्टूबर में ये लोग टूर पे गए थे, सितंबर और अक्टूबर में टूर पे गए थे,
यूरोप टूर पे, और वहां पे तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, जिसके बाद टूर खत्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले ये लोगों को आना पड़ा। और उसके बाद से ही लगातार कभी एक स्पिरिचुअल हीलर से इलाज चल रहा है, कभी इन्होंने 4 से 5 जो डॉक्टर्स हैं मुंबई पुलिस के भी इस बात को कंफर्म किया है, कम से कम 4 से 5 साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज चलता रहा है। और उस दौरान लगातार कई ऐसी दवाइयां थी जो 10 दिन या 15 दिन के अंतराल तक लगातार खानी थी। कुछ स्टेरॉइड थे जो लगातार एक महीने तक खाने थे। अंकुर, जो बात मैंने डॉक्टर वोरा से पूछी वही बात मैं आपसे भी पूछता हूं। जब सुशांत सिंह राजपूत की हालत इतनी खराब हो गई थी, जैसा कि हमें इन वीडियोस में दिख रहा है, उसके आसपास जो लोग थे, जिनमें रिया प्रमुख है, रिया ने उन्हें अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया? और रिया उन्हें तब भी लगातार ये ड्रग्स ला कर क्यों देती रही? क्योंकि जो डॉक्टर्स बता रहे हैं वो ये है कि ऐसी स्थिति में जब आप डिप्रेशन की दवाई भी ले रहे हैं और ड्रग्स भी ले रहे हैं, ये मौत का फॉर्मूला है। क्यों नहीं किया रिया ने ऐसा? देखिए सुधीर जी, जो आप बात कर रहे हैं ये आगे जाके वैधानिक आधार भी बन सकता है। वो इस आधार पे बन सकता है क्योंकि जब आप ऑलरेडी किसी व्यक्ति को स्टेरॉइड्स दे रहे हो डीप डिप्रेशन में से निकालने के लिए, तब साथ में आपने ऑलरेडी कंफर्म किया है, ये वो रिमांड कॉपी में कंफर्म होता है कि आप ड्रग्स मंगवाते थे। आपके कैरियर कौन कौन है? सैमुअल मिरांडा है, शौविक है, या फिर कैजान है, बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। तो रिया घर में ड्रग्स मंगवाती थी, ये बात कंफर्म है। रिया उनका इलाज भी करवा रही थी, ये बात भी कंफर्म है। स्टेरॉइड्स लिए जा रहे थे, ये बात भी कंफर्म है। और उसके बाद आप कैसे इस चीज को कंफर्म कर पाएंगे या डिफेंस दे पाएंगे कल को जाके अगर सीबीआई इस चीज को लेती है? क्योंकि अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला जो दर्ज हुआ है वो इसी बात को लेकर हो रहा है। और यहीं पर वैधानिक तथ्य रखने पड़ेंगे रिया चक्रवर्ती को कि वो कैसे अपना पल्ला झाड़ पाएंगी। जब उनको पता था कि इतनी खराब हालत है दिमागी तौर पर, तब आप गांजा और चरस जैसी चीजें मंगवा रहे हैं जिससे मानसिक तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। जो थ्योरी उनकी मानसिक बीमारी को लेकर दी जाती रही है, वो कैसे आप उसको इग्नोर कर पाएंगे जब आप खुद घर के अंदर ड्रग्स मंगवा रहे हैं? ये अपने आप में एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है ड्रग्स का स्टेरॉइड के साथ। जी अंकुर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरा जो विश्लेषण किया मुंबई से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुशांत सिंह राजपूत के 2 वीडियोस आज हमने आपको दिखाए और इन दोनों वीडियोस को ध्यान से कई बार प्ले करने के बाद जब आप देखते हैं तो 5 बड़ी बातें समझ में आती हैं जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। पहली बात तो यह है, सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से फरवरी 2020 में खुद के नियंत्रण में दिखाई नहीं दे रहे। उनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बड़ा सवाल यह है, उस वक्त सुशांत के करीब जो भी लोग थे उन्होंने इसकी चिंता क्यों नहीं की? सुशांत सिंह राजपूत अपने कंट्रोल में नहीं है तो फिर उनका जीवन किसके कंट्रोल में था? उनके जीवन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? यह एक बहुत बड़ी बात है और यहां इशारा जाता है रिया चक्रवर्ती की तरफ, क्योंकि सुशांत अपने फैसले लेने में नाकाम थे, अपने जीवन पर कोई कंट्रोल नहीं था और रिमोट कंट्रोल दे रखा था रिया के हाथ में। रिया चक्रवर्ती इस वीडियो में कहती हैं कि वो ये सब कुछ पापा को बता देंगी। पूछ रही हैं कि क्या पापा को बता दूं? रिया चक्रवर्ती के सवाल से ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता को भी, या ये हो सकता है कि वो रिया के पिता की भी बात हो रही हो, उन्हें भी सुशांत की इस वास्तविक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तीसरी बात, सुशांत की आवाज लड़खड़ा रही है। अगर आप ध्यान से सुशांत की आवाज को सुनेंगे, यह सुशांत की आवाज नहीं है। सुशांत की यह आवाज आपने फिल्मों में नहीं सुनी होगी, उनकी आवाज इससे कहीं बेहतर है। लेकिन यहां पर सुशांत की जो आवाज है वो बहुत कमजोर दिख रही है, बहुत लो दिख रही है। आवाज सुनकर आप समझ जाएंगे ये किसी बीमार व्यक्ति की आवाज है। आवाज बता रही है कि सुशांत बहुत बीमार है और इसकी वजह ड्रग्स हो सकती है या कुछ और, इस पर अभी साफ साफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आवाज नेचुरल नहीं है, आवाज कमजोर है और आवाज इशारा कर रही है कि सुशांत ठीक नहीं है। सुशांत की स्थिति को देखकर यह भी समझ में आता है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत को सही वक्त पर मेडिकल मदद, मनोवैज्ञानिक मदद, पारिवारिक मदद मिल जाती तो शायद सुशांत सिंह राजपूत आज भी हमारे बीच में मौजूद होते। इस स्थिति में अगर सुशांत को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया होता तो सुशांत बच सकते थे। बड़ी बात यह है कि सुशांत के इतने सारे मित्र, रिया चक्रवर्ती, इन लोगों ने एक बार भी ये क्यों नहीं सोचा कि सुशांत को अब घर में रखने की बजाय अस्पताल में रखते हैं? एक बार भी ये क्यों नहीं सोचा कि सुशांत को अब एक दिन के लिए भी और ड्रग्स लाकर नहीं देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है रिया चक्रवर्ती और उनके मित्रों पर। किस कलर के? फिल्मों के हीरो सुशांत
और असली जिंदगी के सुशांत सिंह राजपूत, दोनों में आपको बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा होगा। फिल्मी दुनिया का सुशांत सिंह राजपूत आत्मविश्वास से भरा हुआ एक एक्टर दिखता था, लेकिन इस वीडियो में सुशांत दूसरों के भरोसे एक कमजोर व्यक्ति की तरह नजर आ रहे हैं, जिनका अपने जीवन पर कोई कंट्रोल नहीं बचा है। बड़ी बात यह है कि सुशांत का परिवार, क्या सुशांत की मां अगर जिंदा होती, अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में, सुशांत के पिता, सुशांत के भाई बहन या सुशांत के जो असली शुभ चिंतक हैं, क्या वो कभी भी सुशांत को इस हालत में ड्रग्स लाकर देते? क्या वो कभी भी सुशांत को इस हालत में घर पर छोड़ते? हमें यकीन है कि वो सारे लोग, अगर परिवार आसपास होता तो सबसे पहले सुशांत को अस्पताल में भर्ती कराता या फिर इस मुंबई शहर से दूर किसी और जगह ले जाता जहां वो मानसिक रूप से ज्यादा अच्छी तरह से रह पाते। इस पूरे मामले पर मीडिया ट्रायल को लेकर भी इस देश में बहुत नई बहस छिड़ गई है। आपने देखा होगा अलग अलग न्यूज चैनल्स अलग अलग तरीके से इस मामले को कवर कर रहे हैं और मीडिया ट्रायल चल रहा है। अब अदालत की कोई जरूरत नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की कोई जरूरत नहीं, बड़े बड़े चैनल्स के न्यूज रूम में और टीवी स्टूडियोज में ही सारी की सारी जांच इस समय चल रही है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है वो भी इस बार इतना नीचे गिर गई है कि अब बहुत सारे लोग इस देश में, परिवार जो हैं इस देश के, जो न्यूज चैनल देखते हैं, वो ये कहने लगे हैं कि छोटे बच्चों के सामने न्यूज चैनल नहीं देखना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें इस देश में हो रही हैं इस मामले को लेकर। आपको याद होगा इससे पहले जब श्रीदेवी की मृत्यु हुई थी तब भी इसी तरह की कवरेज आपको देखने को मिली थी। इससे पहले और भी कई बार ऐसा हुआ है जब ऐसी ही कवरेज आपको देखने को मिली है, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। हमारे सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, हम आपके सामने क्या खबर पेश करें? वो खबर जो हमें टीआरपी देती है, वो खबर जो सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों फैंस सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और कुछ नहीं देखना चाहते, या आपको वो बताएं जो सच है। और स्थिति ऐसी हो गई है कि सच बताते हुए, सच बोलते हुए एक डर सा लगता है कि कहीं आपकी ट्रोलिंग ना होने लगे, कहीं लोग नाराज ना हो जाएं, कहीं लोगों को हो सकता है पसंद ना आए, कहीं हो सकता है कि आपके चैनल की टीआरपी बिल्कुल नीचे गिर जाए अगर आपने सच बोल दिया तो, अगर आपने वो बता दिया जो लोग देखना नहीं चाहते, जो सुनना नहीं चाहते। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में मीडिया को आज के हालात में उसकी मर्यादा की याद दिलाई है। बड़ी ने आज कहा सोशल मीडिया के इस युग में अब मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया की भी आलोचना होने लगी है। इन आलोचनाओं से मीडिया को सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश में इन दिनों मीडिया को लेकर एक तरह का नकारात्मक माहौल बना हुआ है। टीआरपी के नाम पर पिछले कुछ दिनों में भारतीय मीडिया ने बार बार मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को पार किया है और टीआरपी का नाम लेकर अब मीडिया यह कहता है कि लोग यही देखना चाहते हैं, यही भाषा देखना चाहते हैं, ऐसे ही डिबेट्स देखना चाहते हैं, इसलिए हम दिखाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर भारतीय मीडिया के एक वर्ग ने काफी गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग की है, ऐसा देश के लोग कह रहे हैं। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मामले में भी जो डिबेट्स आप देखते हैं न्यूज मीडिया में, उस पर भी मीडिया की इस भूमिका को लेकर जनता के बीच आजकल एक बहस छिड़ी हुई है, ऐसी बहस जो इससे पहले कभी नहीं छिड़ी थी। प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ कहा है उसमें उन्होंने जनता की इन्हीं भावनाओं को व्यक्त किया है। क्या कहा है आज आप सुनिए। कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब मीडिया की आलोचना भी होती है। सोशल मीडिया के दौर में तो ये और भी ज्यादा स्वाभाविक हो गया है, लेकिन आलोचना से सीखना भी हम सबके लिए उतना ही स्वाभाविक है और आवश्यक भी है। और इसलिए ही आज हमारा लोकतंत्र इतना सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। ये बात सही है, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया सब लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी हैं और सबको आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी अपनी राय व्यक्त कर सके। हमारे समाज की आज की समस्याओं के बारे में काफी बातें हमारे पुराने ग्रंथों में भी लिखी गई हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। ये बात मैं आज आपको दूसरी बार बता रहा हूं और बार बार इससे यही सीखने की जरूरत है। इसका मतलब है बुरे समय में व्यक्ति के धीरज यानी धैर्य, धर्म यानी उसके संस्कार, उसके कर्तव्य, मित्र और नारी यानी उसकी पार्टनर की असली परीक्षा होती है।
जब भी कोई मुसीबत आई है, सबसे पहले धीरज यानी धैर्य की परीक्षा होती है, धैर्य आवश्यक होता है। अक्सर सफलता की दौड़ में लोग धीरज को, धैर्य को खो बैठते हैं। तुलसीदास के अनुसार दूसरी परख होती है धर्म की। धर्म का मतलब वो नहीं है जिसे आप रिलीजन समझते हैं। धर्म का मतलब है सही और गलत समझने की क्षमता, वो भी धर्म ही कहलाती है। इन दोनों मामलों में सुशांत सिंह राजपूत से गलती हुई। वो धर्म नहीं निभा पाए और धैर्य को भी नहीं साध पाए। और तीसरी जो परीक्षा होती है वो होती है मित्रों की। मित्र छोड़कर चले गए, मित्र सुशांत सिंह राजपूत के उसके लिए ड्रग्स लाने लगे। और चौथी परीक्षा होती है नारी की, यानी उसके जीवन में जो महिला है, उसकी गर्लफ्रेंड है, कुछ भी आप कह लीजिए, पार्टनर है, उसकी परीक्षा होती है। और वो पार्टनर भी उसे अस्पताल में भर्ती कराने की बजाय, उसका सही इलाज करने की बजाय, उसकी ड्रग्स की आदत को रोकने की बजाय उसे खरीद कर और ड्रग्स लाकर दे रही है। और ये ऐसा लगता है कि पिछले 6-7 महीने में, जब से रिया उसके जीवन में आई है, सुशांत सिंह राजपूत का जो जीवन है, उसकी जो बीमारी है, उसका जो डिप्रेशन है, इतनी बुरी तरीके से उसे मिस हैंडल किया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत जिसे आज हमारे बीच होना चाहिए था, वो आज हमारे बीच में नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास की बात को अगर मैं आगे उससे खत्म करूं तो वो ये कि हमारा जो परिवार होता है वो हमारे लिए सेफ्टी नेट होता है। मुझे यकीन है कोई भी परिवार, अगर उसके परिवार में किसी बच्चे का, किसी युवा की ऐसी हालत हो तो वो उसका जरूर ठीक से इलाज कराता और आज सुशांत हमारे बीच में जिंदा होते। हमें ये विश्लेषण आज करना ही नहीं पड़ता। कितना अच्छा होता अगर ऐसा हो जाता तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आपके जीवन में सच्चा दोस्त वही है जो आपको सच्ची और सही सलाह दे, सही विचार दे और बुरी आदतों के जाल में फंसने से पहले ही आपको हमेशा सावधान करता रहे। नमस्कार। आठ बजे सिर्फ जी